चलिए अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशंस की। यहाँ मैं आपको एक बात और रिमाइंड कराना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हम एसी साइकिल के बोथ हाफ को यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हाफ हो। एक्सरे आर प्रोड्यूस इन 2 पल्सेस पर साइकिल। आउटपुट ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीजेज, यहाँ पे आउटपुट बढ़ जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर आर यूज इन हाई पावर्ड एक्सरे यूनिट विच एम्प्लॉयज रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। मतलब हाई पावर्ड एक्सरे मशीन में हम फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 2 डायग्राम हैं। एक है एसी साइकिल के पॉजिटिव हाफ के लिए और दूसरा है नेगेटिव हाफ के लिए। पहले डायग्राम में हम देखेंगे कि एसी साइकिल के पॉजिटिव हाफ में करंट की क्या डायरेक्शन होगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है हमारा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड, ये है सेकेंडरी साइड, और यहाँ पे हमने 4 डायोड का इस्तेमाल किया है इन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में, D1, D2, D3, D4, और ये है हमारी एक्सरे ट्यूब। देखिए अगर हम एसी साइकिल के पॉजिटिव हाफ की बात करें, जब ऊपर का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा और नीचे का नेगेटिव, तब D1 और D2 डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर होंगे और ये करंट को फ्लो करने देंगे। यहाँ फॉरवर्ड बायस से मतलब है कि डायोड D1 करंट को फ्लो करने देगा। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा तो डायोड D1 करंट को फ्लो करने देगा, पर डायोड D3 करंट को फ्लो करने नहीं देगा क्योंकि वह रिवर्स बायस कंडीशन में है। आप देख सकते हैं D1 डायोड का जो एनोड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये करंट को फ्लो करने देगा। अब ये करंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये D4 से नहीं जाएगा क्योंकि वो रिवर्स बायस कंडीशन में है। यहाँ से अब करंट ट्यूब की तरफ जाएगा, उसके बाद ये ट्यूब को क्रॉस करेगा, लेफ्ट साइड को मुड़कर इस जंक्शन को भी ये क्रॉस करेगा। यहाँ पहुँचने के बाद इसके पास 2 ऑप्शन है, D2 डायोड या D3 डायोड। D3 डायोड और D2 डायोड दोनों फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। ये D3 डायोड को चूज़ नहीं करेगा क्योंकि वहाँ ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है, और करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करते हैं। तो ये D2 डायोड को चूज़ करेगा जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। करंट के फ्लो के लिए आगे भी 2 ऑप्शन है, ये D4 डायोड को चूज़ नहीं करेंगे, होने को तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है क्योंकि करंट आगे फ्लो कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन को चूज़ करेंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट की जो डायरेक्शन है वो एनोड से कैथोड की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड पे स्ट्राइक कर रहे हैं और एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एसी साइकिल के पॉजिटिव हाफ में एक्सरे का प्रोडक्शन होता है और करंट फ्लो करता है, लेकिन एसी साइकिल के नेगेटिव हाफ में क्या होगा? इस कंडीशन में करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो जाएगा और जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस कंडीशन में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। देखिए इस सिनेरियो के अंदर D3 और D4 डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होंगे और D1 और D2 डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होंगे। देखिए जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे इसके पास 2 ऑप्शन है, इस तरफ तो नहीं जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस कंडीशन में है, ये जाएगा D4 डायोड के थ्रू। यहाँ पर जाने के बाद ये इस डायरेक्शन में भी नहीं जा सकता है क्योंकि ये रिवर्स बायस कंडीशन में है। यहाँ से करंट एक्सरे ट्यूब की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, लेफ्ट को मुड़ेगा, इस जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ पर भी इसके पास 2 ऑप्शन है। दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, ये D2 डायोड को चूज़ नहीं करेगा क्योंकि उसके आगे ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, तो ये चूज़ करेगा D3 डायोड को। आगे भी इसके पास 2 ऑप्शन है, ये D1 डायोड को चूज़ नहीं करेगा क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन को चूज़ करेगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एक बात को नोटिस कीजिएगा, एसी साइकिल का पॉजिटिव हाफ हो या नेगेटिव हाफ हो, करंट की जो डायरेक्शन है वो एनोड से कैथोड की तरफ है, मतलब ये नेगेटिव हाफ में भी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड पे स्ट्राइक कर रहे हैं और एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं एसी साइकिल का चाहे पॉजिटिव हाफ हो या नेगेटिव हाफ हो, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो कैथोड से एनोड की तरफ है। यही तो हम चाहते हैं, तभी तो एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम एसी के पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों को यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, इसलिए हम इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, क्योंकि यहाँ हम दोनों हाफ को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, इसलिए एक्सरे ट्यूब का जो आउटपुट बढ़ जाता है, आप कह सकते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरे का जो आउटपुट बढ़ रहा है उसकी वजह से एक्सपोजर टाइम भी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफिकेशंस। क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर टाइम घट रहा है तो पेशेंट का एक्सपोजर डोज भी घट जाएगा। चलिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आप 50 हर्ट्ज़ की एसी सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इंडिया में यूज़ होती है,
तो यहाँ पे आपको 100 पल्सेस मिलेंगे एक्सरे की पर सेकेंड। सिमिलरली अगर आप 60 हर्ट्ज़ के एसी सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 120 पल्सेस मिलेंगी एक्सरे पर सेकेंड। It's not a game, it's a rich thing.